डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में नीट री एग्जाम को लेकर बैठक आज, मुख्य सचिव वीसी से देंगे जरूरी निर्देश। पेपर तैयारी पर जिलों को मिलेंगे टिप्स। हरियाणवी गाने कॉलेज वाली छोरी पर बड़ा विवाद, रोडवेज कंडक्टरों ने गीत पर जताई आपत्ति। हिसार थाने में दी गई लिखित शिकायत। सिरसा जिले की सविता पूनिया खेलेंगी न्यूजीलैंड में नेशंस कप। 15 जून से शुरू होगा महिला नेशंस कप। 20 जून तक चलेगा महिला हॉकी टूर्नामेंट। बहादुरगढ़ में बुलडोजर एक्शन पर बवाल, अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का हुआ जोरदार विरोध। बुलडोजर कार्रवाई पर महिलाओं का फूटा गुस्सा। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश। AN-32 विमान में लैंड करते ही आग लगी। एयरक्राफ्ट 2 हिस्सों में टूटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पलवल में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विशेष पौधारोपण अभियान में भाग लिया। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त उत्सव आनंद, CTM प्रीति रावत और जिला वन अधिकारी सुरेश पुनिया भी उपस्थित थे। मंत्री गौतम ने नागरिकों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है। उन्होंने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाने और आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध वायु देने के लिए पौधारोपण को पुण्य कार्य बताया। उन्होंने लोगों से एक पेड़ लगाकर उसकी बच्चों की तरह देखभाल करने का आग्रह किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम, ये एक सिर्फ नारा ही नहीं है, ये हम सब युवाओं के लिए, भविष्य के लिए अगर सबसे अच्छा कोई काम हो सकता है तो वो पेड़ लगाने का हो सकता है। अगर आने वाली पीढ़ी को अगर हम स्वच्छ और शुद्ध हवा भी न दे पाए तो आने वाली पीढ़ी हमेशा हमेशा के लिए हमें कोसती रहेगी कि हमारे बड़े और बुजुर्ग ऐसे थे कि जिन्होंने उस समय पे अगर पर्यावरण के प्रति सचेत हो गए होते तो हमें इस चीज की कोई कमी ना हुई होती। साथियों, जो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का पेड़ लगाने का जो संकल्प है, एक पेड़ मां के नाम, आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, जो ये मंच सजा हुआ है, जो ये कार्यक्रम सजा हुआ है, आप यहां से संकल्प लेकर आज जाइए। किसी भी कार्यक्रम का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, यहां से संकल्प लेकर जाइए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो संकल्प है, प्रयास है, नरेंद्र मोदी जी का जो एक पेड़ मां के नाम, ये संकल्प जो है, हम सब युवा मिलकर यहाँ पर आज पलवल वासी ये संकल्प लेते हैं कि एक पेड़ हम जरूर लगाएंगे और उस पेड़ की परवरिश जैसे अपने बच्चे के, अपने परिवार के व्यक्ति के रूप में होती है, ऐसी परवरिश करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को हम स्वच्छ और शुद्ध हवा दे सकें। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें किसी बात के लिए ना कोसे कि हमारे बड़े और पूर्वज ऐसे थे कि हमें स्वच्छ हवा तक ना दे पाए। तो उसके लिए आज के इसकी शुरुआत जो इस देश के प्रधानमंत्री ने की है, उस पर हम काम कर रहे हैं। इस देश के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमंडल कार्यालय में तैनात सहायक लाइनमैन सोनू राम को फरीदाबाद में ACB ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पीड़ित ने शिकायत की थी कि आरोपी सोनू राम ने बिजली चोरी के जुर्माने की राशि कम करने के एवज में पहले 3,000 रुपए लिए और फिर 5,000 रुपए और मांगे। ACB ने शिकायत की पुष्टि के बाद जाल बिछाया और आरोपी को एक किराना दुकान से रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल ACB मामले की जाँच कर रही है।
पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने एक महिला सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश कल शाम को पानीपत की थर्मल कॉलोनी से एक बच्चे का अपहरण कर माता पिता से फिरौती की मांग कर रहे थे। पानीपत पुलिस की क्राइम टीम ने तत्परता दिखाते हुए बदमाशों को धर दबोचा और अपहृत बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस अब बदमाशों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। साढ़े 9-10 बजे के आसपास एक सूचना आई थी कि थर्मल कॉलोनी से एक बच्चा कबीर, जो कि 7वीं कक्षा का स्टूडेंट है और जो कि सेंट मैरी स्कूल में पढ़ता है, उनके पेरेंट्स ने सूचना दी कि बच्चा घर नहीं लौटा है और हमें कोई कॉल आई है कि भाई बच्चा आपका किडनैप कर लिया है। उस कड़ी में जैसे हमें पता लगा, हमने तुरंत अपनी जो क्राइम टीम है, हमारी सभी टीम को इस काम पर लगाया कि बच्चे को सकुशल बरामद किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सारी रात हमारी टीम इसकी तलाश में लगी रही, तो सवेरे लगभग 9:30-10 बजे के आसपास हमें इनपुट मिला। हम रोहतक गए, हमारी टीम रोहतक में जाके बच्चे को सकुशल हमने बरामद कर लिया है, छुड़वा लिया है। मकसद फिरौती का था, इनसे पैसे लेने थे। कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमने 3 को गिरफ्तार किया है और भी इसमें कई साथी हैं, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पर लाइव इनकाउंटर हुआ है। जो बदमाश हैं उनको क्रॉस फायरिंग में गोली लगी है, उनको भी अस्पताल में एडमिट कराया है और उपचार किया जा रहा है। बच्चा बिल्कुल सकुशल है, जल्द ही उनको उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा। कितने बदमाश? रेवाड़ी अटेली राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 11 पर एम्स माजरा के पास राजमार्ग की भूमि पर बुलडोजर चला। जिला कलेक्टर और NHAI प्रोजेक्ट डायरेक्टर के निर्देश पर हुए इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों और ढाबा संचालकों ने खुद ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि राजमार्ग पर यातायात सुगम और दुर्घटना रहित बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के निर्माण हटाए गए। हमारी टीम बड़ी सजग है इन सब चीजों को लेकर और समय समय पर हमारी टीम ड्राइव चलाती हुई रहती है और वर्तमान में हमने एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। हमने अपना डिमार्केशन किया है, सबको नोटिस दिया है, पूरी सूचनाएं भी दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग नहीं मान रहे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम कार्रवाई कर भी कराएं, क्योंकि ये लोग हमारे लिए लोगों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। तो कब तक अपना ये कार्रवाई निरंतर चलेगी जब तक ये सारे एनक्रोचमेंट हम लोग नहीं डालेंगे। कार्रवाई निरंतर कार्रवाई चलाएंगे हम लोग। ऐसे लोगों से यही अपील है कि भाई कानून का जन दायरे के अंदर रहें, नहीं तो जन प्रशासन को हटाना पड़ेगा जब तक ये नजरबंदी नहीं है। मैं मोहित शर्मा, साइट इंजीनियर NHAI PIU रेवाड़ी। आज हमने NH 11 पे एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाया है, जिसमें कि कुछ लोगों ने जो एनक्रोचमेंट कर रखा था उसको हमने हटाया। क्या आपको नोटिस दिया गया पहले किसके? हाँ, पहले कई बार इनको नोटिस दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया था। तो आज उसके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की प्रेजेंस में ये ड्राइव चलाया गया। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरीके के जो अतिक्रमण है वो हाईवे पे ना करें और हाईवे टीम का सहयोग करें। यमुनानगर के जगाधरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर और यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। स्वागत के बाद डॉक्टर गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत बनाने और सेवा भाव से काम करने का मंत्र दिया। उन्होंने यमुनानगर जिले में पार्टी के प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता जताई, लेकिन संगठन को और सशक्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों को पहुंचाने की अपील की। हमारे मंच पर हमारी बड़ी प्रेमू भाटिया जी को बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने इस मौके पे तुरंत क्षेत्र में रिसीव करी
और जहां तक इस्तीफे की बात है, हमारी पार्टी में परिवर्तन एक नियम है। आज पुराने प्रदेश अध्यक्ष जी की जगह मेरे को बनाया गया है, लेकिन मैं कोई स्थायी प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूँ। अगली बार कोई और आएगा तो हमारी एक दूसरी बनेगा। उषा प्रियदर्शी जी को ये जिम्मेवारी मिली थी, इसलिए रेणु जी ने इस्तीफा दिया, क्योंकि वो 4 साल इस पर अमर सारी कैसे जवाब धन्यवाद प्लीज। रेणु जी ने बहुत अच्छा किया। वो मेरे को आपने सारी बात बता के भी गई कि कैसे डॉक्टर पूरा हिरासत में ले लिया गया। रेणु भी हमारी अच्छी काम करता है, लेकिन वो 4.25 साल इस पद पर काम कर चुकी थी। अब हमने एक और कार्यकर्ता को उस पद पर काम करने का मौका देना था, इसलिए उनका इस्तीफा। देखिए हमारी बहन रेणु भाभी, देखो 2002 की बेस लिस्ट में अगर कोई भारतीय है तो उसके माता पिता, कोई उसके चाचा चाची, कोई ताऊ ताई, उसके परिवार में से कोई ना कोई व्यक्ति 2002 में भारत के किसी कोने में तो रहता होगा ना। मैंने अभी अपने लोग से भाषण में भी कहा, उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो मिलेगा, बिहार में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, यूपी में मिलेगा। जो मजबूर रही हरियाणा में काम करने के किसी भी मजबूर की, हम ऐसी बात नहीं करेंगे किसी भी मजबूर की जरूरत यहाँ पर बनी हुई है तो, लेकिन उसका रिकॉर्ड भारत में कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अगर वो 2002 में इसके बिहार में यूपी में रहते, झारखंड में रहते, तो उन सबकी वोट रहेगी, किसी की ऐसी वोट नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिसका वोट कोई भी परिवार भारत में नहीं रह रखा तो वो क्या कर सकता है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।